नमस्ते, मैं राजू भाकड़ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चहीते चैनल पर जिसका नाम है द बटरफ्लाई योग। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्राणायाम सीखेंगे जिसकी वजह से आपके डे टू डे लाइफ में जो कि प्रॉब्लम्स होती है, जो रेगुलर, कईयों को तो रेगुलर प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स का निराकरण हो जाएगा, यानी वो सारी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ से चली जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती है हमें। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं कि वो उनको अगर खाना खाया, अगर या फिर स्पाइसी खाना खाया तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम, जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों का एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है बहुत ही सीवियर रहता है उनकी, मतलब अगर वो प्रॉब्लम में चल रहा है, अगर उनका एसिडिटी हो जाती है तो उनकी परेशानियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। अगर देखें कि इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहे, वो भी हमें बहुत पीड़ादायक होता है। तो दोस्तों, इसी के लिए है हमने आज एक प्राणायाम लाया है जो कि है शीतली प्राणायाम। इसका नाम और इसका अभ्यास लगभग सेम ही है और इसका नाम और इसका इफ़ेक्ट लगभग सेम ही है। तो दोस्तों, इसे शीतली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में शीतलता पैदा करता है, इसलिए इस प्राणायाम को शीतली प्राणायाम कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये प्राणायाम किस किस डिसीज़ में या फिर किस किस प्रॉब्लम्स में हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर रेगुलर लाइफ में किस तरीके से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिनको जीवा का प्रॉब्लम होता है, जिनके जीवा में मतलब जीभ में जो है छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो उनको लिए, जिनके जो बॉडी की हीट जो है बढ़ जाती है, उनके लिए जो प्राणायाम है बहुत ही लाभदायक है। जिनको हीट का प्रॉब्लम होता है, जिनको हाथों में पसीना आता है, पैरों के तलों में पसीना आता है, या फिर हमेशा ज़्यादा स्वेटिंग रहती है, उनके लिए ये जो प्राणायाम है बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, जिनको एसिडिटी है, जैसे हमने पहले बता दिया है, जिनको एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, उनके लिए ये प्राणायाम लाभदायक है। तो दोस्तों, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको हमेशा हाई बीपी रहती है, उनके लिए यह प्राणायाम लाभदायक है। जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, एंजाइटी है, उनके लिए भी ये जो प्राणायाम है एक रामबाण उपाय के जैसा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि कई जो प्रकार के डिसीज़ या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें इस प्राणायाम का हम उपयोग कर सकते हैं, और उस प्राणायाम करने से हम उन प्रॉब्लम्स में छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्राणायाम को करने की विधि क्या है और किस प्रकार से हमें इस प्राणायाम को किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है कोई भी प्राणायाम करना हो तो सिटिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, या फिर सिंपल क्रॉस लेग पोस्चर में आप बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने ये स्थिति अपनाई है जो कि मुझे कंफर्टेबल है। इस स्थिति में मैं ज़्यादा देर तक अपने आप को रख सकता हूँ, ज़्यादा देर तक इस स्थिति में बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप कोई भी आसन चूज़ कर लीजिए जो कि, और जहाँ पे आप ज़्यादा समय तक वहाँ पे रह सकते हो, बैठ सकते हो। यहाँ पे मेन चीज़ होती है हमारी स्पाइन। हमारी स्पाइन जो है सीधी रहनी चाहिए, हमारा जो पेट है फ्री रहना चाहिए, ना कि इस तरीके से। अगर इस तरीके से हम बैठ जाए तो हमारा एब्डोमेन फ्री नहीं रहेगा। अगर एब्डोमेन फ्री नहीं रहेगा तो हमारे जो डायफ्राम होता है उसको मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो है बैठने की स्थिति को बताया है। तो आइए जानते हैं इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है आपकी जीभ पे। आपकी जीभ को जो है हमें बाहर निकालना होता है इस प्रकार। देन यहां से हमें क्या करना है, जीभ को जो है रोल करना है एक स्ट्रॉ के भांति। तो जो स्ट्रॉ होता है, ट्यूब होती है, उस तरीके से हमें जो है उसका जो है आकार करना है, लाइक दिस वन। बाहर निकाला और इसे रोल कर दिया। अभी इसी रोल से जो है हमें ब्रीदिंग और
ब्रीद आउट जो है हमारे नॉस्ट्रल से करना है। तो दोस्तों अगर कईयों को प्रॉब्लम होती है कि वो क्या है, हमें जीभ जो है रोल करने नहीं आती है, अगर आपको भी वही समस्या है तो आप क्या कर सकते हो, जीभ को बाहर निकाल सकते हो और जीभ पे जो है पेन रख सकते हो इस तरीके से। अभी क्या करना है, इस पेन को जो है पकड़ने की कोशिश करनी है। इसमें आप कोई भी स्टिक या फिर कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो पेन के अलावा, अगर आपको यूज करना है तो इससे क्या होगा कि आपकी जो जीवा है, जीवा जो है ट्यूब की जैसे आकार की बन जाएगी, या फिर उस तरीके से आकार वो आप कर पाओगे खुद से। लेकिन उसके बाद जो आती है प्रोसीजर इनहेल एंड एक्सहेल यानी प्राणायाम की, हमें क्या करना होता है कि हमें ट्यूब के आकार से बनी हुई जिह्वा से हमें इनहेल करना होता है, सांस भरनी है, नाक से भरनी नहीं है। हमें मुंह से सांस मतलब उस जिह्वा से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है, इस प्रकार से। इस प्रकार से जो है ये प्राणायाम आप कर सकते हो। लेकिन इससे आगे अगर आप जाते हो, इसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कुंभका, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो है कोई भी एक योगा इंस्ट्रक्टर जो होता है योगा, जिसको योग के बारे में अच्छे से पता है, तो उसके सामने ही ये जो है आप कुंभक की प्रैक्टिस करें। इस प्रकार से जो है प्राणायाम आप कर सकते हो। अगर आपको कुंभक यानी ब्रीदिंग होल्ड अगर लगाना है, कुंभक लगाना है, तो आपको जो है जालंधर बंध की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हमने सांस लिया, सांस ली, इस प्रकार से जो है अपनी चिन को जो है चेस्ट की तरफ लेके आप जालंधर बंद लगा सकते हो। और इस प्रकार से जो है शीतली प्राणायाम की प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने शीतली प्राणायाम के जो है फायदे देखे, शीतली प्राणायाम की क्रिया देखी, और आगे जाके हम देखेंगे शीतली प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल जैसे हम देखा करते हैं कि अभी समर का मौसम है, धूप का मौसम है, तो आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन वही अगर ठंड का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो वहाँ उस टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही वातावरण में जो है ठंड बहुत ज़्यादा है, और फिर से आप अगर ठंड ही अंदर लोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है लो हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिनको हेडेक है, जिनको अभी सर्दी है, जिनके नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक है, उनको ये प्रैक्टिस जो है नहीं करनी चाहिए। जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम होता है उनको भी ये प्रैक्टिस जो है ज़्यादातर अवॉइड ही करनी चाहिए। ध्यान रखना है अपने आप का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा प्राणायाम के जो शीतली प्राणायाम है उसके लाभ, उसकी क्रिया और किसे इसे करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये यहीं पे आज रुकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।